बाबी डॉल देखो 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 साक्षी अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजा रही है। हे भगवान, नताशा तो बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी। अरे बुद्धू, ये छोटी है तभी तो इसके हाथ छोटे छोटे, तेरे जितने थोड़ी जाएंगे बड़े बड़े। रियली स्मार्टी, फिर इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? पॉइंट पॉइंट। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मुझे दी दीदी, मुझे भी। हे भगवान, तुम लोग तो। हाँ, मैं क्या कह रही थी, संजना, उसने वो मिसेस बिल्लो को इतना परेशान किया, मैं क्या बताऊं। वो औरत अपने पैर सर पर लेकर भागी है, सीधे लखनऊ में रुकेगी। संजना है ना, कुछ भी कर सकती है। उस औरत का लक अच्छा था कि वो संजना ने उसको उतने में ही छोड़ दिया, वरना तो। क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है? क्या हुआ? दो यहाँ क्यों रो रही है? I'm really sorry। उर्वशी और मैं देख रही थी कि इन दोनों से कौन सी ज्यादा भारी है, और साक्षी मेरे हाथों से छूट गई। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? अगर बच्चा संभालना नहीं आता तो गोद में क्यों लिया था? तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो, तुम दोनों का बचपना नहीं गया? कितने बार तुम लोगों को समझाया लड़ा मत करो, लेकिन तुम लोगों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। हद होती है बचपने की। क्या हुआ? चाची, वो नताशा के हाथ से साक्षी गिर गई। तुमने अगर अगली बार ऐसी कोई भी गलती की तो मैं सच। बस बस, बच्चा चुप हो गया ना, तो तू क्यों चिल्ला रही है? चाची, इन लोगों ने गलती ही ऐसी की है। अगर साक्षी को ज्यादा चोट लग जाती तो? तुझे क्या चिंता है? जब बच्चे की माँ उसे कुछ नहीं कह रही तो तू क्यों चिल्ला रही है? तू माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है? नताशा, चल अंदर पढ़ाई कर, चल। हेलो राहुल, जीते रहो बेटा। हाय प्रिया। हेलो मामा। क्या हुआ बे, कोई फोन नहीं, मिलने नहीं आती? भूल गए क्या मुझे, या नाराज है मुझसे? नहीं मामा, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ हाँ, मुझे पता है, तू बिल्कुल घरवाली हो गई अब। और नहीं तो क्या, अब तो मुझे अपने सास ससुर, देवर नंदो और इनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है। अरे तू तो बिल्कुल ही गृहस्थन हो गई है, तेरी तो भाषा भी बदल गई। मम्मी, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, क्या हुआ उसका? रिक्वेस्ट? हाँ, मैंने अजीत मलिक से पैसे निकलवाने में मम्मी को मेरी मदद करने के लिए कहा था। मम्मी, क्या हुआ उसका? नहीं राहुल, उसका कुछ नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, अजीत मलिक से पैसे निकलवाना किसी शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा है। हमारे बहुत कोशिश करने पर भी उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राहुल, मुझे तो लगता है ये बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं, इसलिए आए दिन तुम प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तुम्हारे लिए तो नौकरी करना ही बेस्ट रहेगा। तुम मनोहर की कंपनी में नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? जितने पैसे तुम बिजनेस में कमाते हो उतनी तो तनख्वाह दे देगा वो तुम्हें आराम से। मम्मी, मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। मैं करूंगा तो सिर्फ अपना बिजनेस करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे प्रॉफिट हो या लॉस। अगर तुम अपना बिजनेस करने पर इतना ही अड़े हुए हो तो ये भी समझ लो कि बिजनेस करना जंग करने की तरह होता है। और अगर जंग में फतेह हासिल करना चाहते हो राहुल, तो जंग अकेले लड़ना सीखो। प्रिया, चलो यहाँ से। कबीर यहाँ हो। क्या हुआ डैड? बेटा, तुम वो टेक्नो सॉफ्टवेयर कंपनी के मिस्टर डोडिया को जानते हो? मिस्टर डोडिया? नहीं। कमाल करते हो यार, तुम कंप्यूटर बिजनेस में हो, टेक्नो सॉफ्टवेयर के मिस्टर डोडिया को नहीं जानते? डैड, मैं कंपनी के बारे में जरूर जानता हूँ, लेकिन आज तक मेरी उनके साथ कोई प्रोफेशनल बिजनेस डील नहीं हुई, इसलिए कुछ खास मालूमात है नहीं। और मैं वहाँ किसी काम करने वाले एम्प्लॉय को भी नहीं जानता। क्यों, क्या बात है, आप क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल बेटे बात यह है ना कि ये मिस्टर डोडिया है ना, उनके साथ मेरे बॉस की मीटिंग है। अभी आते थे उन्होंने मुझे कहा, और उन्हें कल सुबह तक मिस्टर डोडिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अगर आप कल शाम तक इंतजार करते हैं तो मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल सकता हूँ। बेटे, मीटिंग कल दोपहर है, तो शाम तक का क्या फायदा है? संजना, कम बेटा, तुम वो टेक्नो सॉफ्टवेयर कंपनी को जानती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। तो तुम मिस्टर डोडिया को तो जानती होंगी? हाँ हाँ, कंपनी के चेयरमैन है ना। ये हुई ना बात, मुझे पहले तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था।
क्योंकि मुझे पता है कि इस मार्केट में ऐसी कोई भी खबर नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है। क्या पापा, आप फिर से मेरी टांग खींच रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं बेटा, आई एम डेड सीरियस। मैंने सबसे पूछा, इससे भी पूछा। तुझे मालूम था? नहीं डैड, वो एक्चुअली मैं देखा नहीं एक्चुअली। अच्छा पापा पूछिए। हाँ सुनो बेटा, तो मेरे बॉस है ना, ये मिस्टर टूडिया के साथ उनकी मीटिंग, तो उन्होंने मुझे कहा है कि कबीर, तुम और संजना रात को क्या खाओगे मुझे बता दो, क्योंकि मैं खाना तैयार रख के फ्री हो जाऊंगी। आज रात को मूवी चैनल पे मेरी फेवरेट फिल्म आ रही है, बोलो क्या खाओगे? बड़ा अजीब टाइटल आपकी फेवरेट फिल्म का। एनीवेज, आप मुझसे क्यों पूछिए मम्मी? आप जाकर संजना से पूछिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं जानती। मुझसे क्यों? इसे क्या हो गया? शायद झगड़ा हुआ है। और साथ में एक पनीर बटर भी बना देना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दादाजी को पसंद है। समझ गए? चंगा जी। क्या बात है भाभी, पूरा दिन नजर नहीं आते आप। शीतल, मैं एक हेल्थ क्लब चलाती हूँ, तो जाहिर है मेरे पास वक्त कम होता है। हाँ, आजकल वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। भाभी, आज आपने एक फैंटास्टिक सीन मिस कर दिया। अच्छा, कौन सी सीरियल का? गिल परिवार की सीरियल का। आज जो मैंने श्रुति को डांटा है, जो डांटा है, उसका चेहरा देखने लायक था। बोलती बंद हो गई थी उसकी। अच्छा, किस बात पे? बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैंने मौका जाने नहीं दिया। मैंने उसे बहुत डांटा। और वैसे भी आजकल श्रुति अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, बात बात पे आगे आ रही है, मैं ये मैं वो। अरे मेरे सामने उसकी जबान तक नहीं खुली। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज रक्षा घर पे नहीं थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था ना। चलो ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि जब रक्षा और श्रुति इकट्ठे होते हैं, उन्हें मात देना काफी मुश्किल होता है। वैसे तूने मुझे बताया नहीं, किस बात पे तूने उसे डांटा? मैंने बताया ना, बहुत छोटी सी बात थी। नताशा के हाथ से साक्षी गिर गई। साक्षी रो के चुप भी कर गई। खुशी ने कुछ नहीं कहा नताशा को, लेकिन श्रुति ने जो डांटा है नताशा को, फिर मैंने जो उसे डांटा है कि शीतल, नताशा के हाथ से मेरी पोती साक्षी गिर गई और तुझे ये छोटी सी बात लगी? अगर उसे ज्यादा चोट लगती तो? मगर भाभी, अरे फूलों से नाजुक है साक्षी। मगर भाभी, इतनी छोटी बच्ची को गिरा दिया। मगर करना बंद कर। नताशा को डांटने के बजाय तूने श्रुति को डांट दिया। अरे श्रुति तो उसे अक्ल सिखा रही थी। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मगर भाभी, मगर सुधर जा शीतल, सुधर जा। ये अपनी झूठी सच्ची कहानियां बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत कर, वरना बहुत पछताएगी तू, समझी? कमाल है, मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे लताड़ गई है। मैंने ऐसा क्या किया? साक्षी बड़ी हुई। हाँ, तो अभी तूने कहा स्वाति बड़ी है। श्रुति, देखो 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 किस तरह अपनी आंखें मटकारी है, बिल्कुल फिल्म के हीरोइन की तरह। लगता है बड़ी होकर फिल्म की हीरोइन ही बनेगी। हमारी साक्षी कोई हीरोइन नहीं बनेगी। मम्मी को देखो कैसी बातें कर रही है। अरे मम्मी से कहो, अभी तो हम प्ले स्कूल जाएंगे, वहाँ खिलौनों से खेलेंगे, फिर दीदी से लड़ाई भी तो करेंगे। लड़ाई भी करेंगे? ऑफ कोर्स, बिना लड़ाई के कभी कोई बच्चा बड़ा हुआ है? वैसे अपनी मम्मी से पूछिए, वो श्रुति मासी से कितनी लड़ाई करती थी। हाँ, श्रुति मासी हमसे लड़ती थी और हम सिर्फ अपना बचाव करते थे। अच्छा, झूठी? ए पता है, हम इन दोनों को ना वंडरलैंड प्ले स्कूल में भेजेंगे। मैंने सब पता कर लिया है, बहुत अच्छा प्ले स्कूल है। उसके बाद AVM स्कूल और फिर GMC कॉलेज। आप दोनों के लिए सबसे अच्छा कॉलेज है वो। और फिर साक्षी परस्यू करेगी मेडिकल और फिर मैं जानती हूँ तो क्या सोच रही होगी। क्या? यही कि मैं बेवजह तेरे बच्चों की माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, क्या हम तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोच सकते हैं? श्रुति, हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें और तुषार को बच्चे इतने पसंद हैं, तो फिर तुम्हें और एक बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्या हुआ श्रुति? कोई प्लानिंग काम नहीं आएगी खुशी। क्यों श्रुति? खुशी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? क्या कहा तुमने? हाँ खुशी, मैं सच कह रही हूँ। मेरी गोद हमेशा सोनी रहेगी। मैं अपनी ममता सिर्फ
सिर्फ दूसरों के बच्चे पर लुटा सकती हूँ। मेरा अपना कभी कोई नहीं होगा, कभी नहीं। श्रुति, राहुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं, रहने दो। तुम्हारी मम्मी की जली कटी बातें सुनकर ना पेट बहुत भर गया और कुछ नहीं चाहिए। राहुल, मम्मी ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? क्यों? कोई कसर बाकी रह गई है क्या? अगर बाकी रहेगी तो वापस चलते हैं। नहीं सी कसर भी पूरी हो जाएगी। मदद तो उन्होंने कुछ नहीं की, बेइज्जती जरूर कर दी। राहुल, मम्मी ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है। उन्होंने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाई, तो इसमें उनका क्या कसूर है? देखो राहुल, मम्मी ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हाँ, तुम्हारे पापा का मुलाजिम बनकर और घर जमाई बनकर मैं लड़ाई बखूबी लड़ सकता हूँ, है ना? राहुल, मम्मी ने तुम्हें घर जमाई बनने को नहीं कहा है, सिर्फ पापा के लिए काम करने के लिए कहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि वो तुम्हें मदद करना चाहती हैं। मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए प्रिया। आई एम सॉरी कि मैंने उनसे मदद मांगी। तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? मैंने तो तुम्हें उनके पास जाने को नहीं कहा था, बल्कि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका था, मगर तुम फिर भी वहां गए। और अगर अब तुम्हें वहां जाने से तुम्हारी बेइज्जती महसूस हुई है तो इसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो राहुल। देखो, What? हाँ संजना, Oh my gosh. तुम तो जानती हो श्रुति को बच्चों से कितना प्यार है। जहां भी बच्चा देखती है बस अपनी गोद में उठा लेती है, फिर चाहे वो बच्चा किसी का भी हो। इतनी ममता, इतना प्यार, श्रुति को बच्चों से इतना प्यार है, और भगवान ने उसके साथ ही कभी कभी हमें ये सोचकर बहुत डर लगता है कि कहीं ये सदमा श्रुति के दिमाग पर बुरा असर न कर दे। हाँ खुशी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं संजना? भगवान की मर्जी के आगे इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। देखा, अब तुमने भी ना श्रुति की तरह बातें करना शुरू कर दिया है। अब 2 मिनट के लिए चुप रहो और मुझे सोचने दो। सोचने से कुछ नहीं होता है संजना। क्या हमने सोचा था कि हमारे जुड़वा बच्चे होंगे और श्रुति जो बच्चों के पीछे दीवानी है उसकी झोली खाली रह जाएगी? नहीं संजना, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। क्या है? देखो खुशी, अगर तुम साथ दो तो एक रास्ता है। कैसा रास्ता? देखो, अगर तुमने अपना एक बच्चा श्रुति को दे दिया तो उसे भी बच्चा मिल जाएगा और तुम दोनों बच्चे। क्या? मूवीज के जो फैशन क्लोथ्स होते हैं ना, दे आर सो सैड। उनका ट्रेंड तो कभी फॉलो ही नहीं करना चाहिए। रियली हेट देम यार। You've seen those dresses जो करीना ने पहनी है? She looks hot, man. I agree with you. हाय मोहित। Hi रचना, एक मिनट, चल 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 चल। अरे 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 हेलो, इतनी क्या जल्दी है भाई तुम्हें? जल्दी है, जल्दी कहो। लाइब्रेरी में फैशन के ऊपर नई बुक्स आई हैं। अगर मैं लेट हो गई तो कोई और इशू करवा लेगा। कौन सी, ये वाली? ओह माय गॉड, ये बुक तुमने पहले से इशू करवा ली है? और ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक मिनट, उसके लिए तुम्हें जरा यहाँ आना पड़ेगा। अरे आओ तो सही, इधर आओ। ऐसे देखो। मोहित, क्या बात है? अब जरा वापस पलटो। What's wrong? एक मिनट, पकड़। What's this? Just a sec. क्या कर रहे हो? Now that's perfect. What? You just look amazing and mind-blowing. वाह, क्या स्टाइल है लाइन मारने का। सच के जाओ। Excuse me, मैं
इस ड्रेस की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो ड्रेस मैंने डिजाइन की है। तो करना यार, खुल के तारीफ कर, कौन रोक रहा है तुझे? वैसे अगर ड्रेस के साथ साथ तुम रचना की भी तारीफ करो तो आई एम श्योर शी वोंट माइंड। हेलो, मरवाओगे क्या यार? मार डालेगी वो मुझे। एंड बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने आज तक रचना के बारे में ऐसा नहीं सोचा। पहले क्यों नहीं सोचा बुद्धू? अब नहीं सोचा ना तो मार डालूंगी। क्यों रचना? Guys, I'm getting late for my class. Catch you later. Okay. Bye. Bye. ओके बाय। Bye guys, see you. Bye. क्यों मोहित, क्या चक्कर है? कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं, हम लोग को भी देर हो रही है। चलो। मम्मी जी, मैंने लिस्ट का पूरा सामान जनरल स्टोर वाले को लिखवा दिया है। शाम तक सब कुछ आ जाएगा। ठीक। मम्मी जी लाइए, मैं रख देती हूँ। अरे नहीं, बस हो गया। मम्मी जी लाइए ना, जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ मम्मी जी? कल तुम और राहुल तुम्हारे मम्मी के घर गए थे ना? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुमने तो कहा था कि दिन भर वहीं रहेंगे। वो मम्मी जी, राहुल को कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए हम लोगों को जल्दी लौटना पड़ा। देखो बेटा, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती और ना ही मैं मीन मेक निकालने वाले सासों में से हूँ, मगर कल रात तुम्हारे कमरे से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। वो बात ये थी मामा कि राहुल की एक फाइल नहीं मिल रही थी। मैं नहीं जानना चाहती बेटा कि कल क्या हुआ था। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, अपने मायके में हमेशा अपने पति का सम्मान बनाए रखना। हो सके तो उसके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाना। जी मम्मी जी। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो तुम दोनों के बीच कभी दरार नहीं आएगी। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाएगी। मेरी बात को हमेशा याद रखना। मम्मी जी, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगी। चलिए, हमारा काम तो हो गया, अब हम घूमने जाएंगे। नहीं बाबा, अभी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या हुआ? ये दोनों कितना थका डालती है। सुसु लगती है तो एक साथ, भूख लगती है तो एक साथ, और रोना भी है ना तो एक साथ। अरे मुझे तो लगता है कि ये दोनों मम्मी और पापा की दुआओं का नतीजा है जो मेरे यहाँ पैदा हुई है। मतलब ये कि मैंने बचपन में मम्मी पापा को जितना परेशान किया ना, ये दोनों मिलके मुझे परेशान कर रही है। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? मैं तो सच कह रहा हूँ, ये दोनों मिलके ना मुझे पागल कर देंगे। विशाल, वो हम आपसे जरूरी बात कहना चाहते हैं। कहो ना। विशाल, श्रुति अब कभी मां नहीं बन सकती। ऑपरेशन में उसका बच्चा जाने के बाद वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ। और आप तो जानते हैं श्रुति और तुषार को बच्चों से कितना लगाव है। जानता हूँ। उनकी जिंदगी जैसे अधूरी है, और अगर कोई भी चीज उनकी जिंदगी में अनमोल है तो वो है एक बच्चा। दोनों के लिए बच्चे की चाह जैसे जुनून की हद पहुंच गई है, और इस हद का अंदाजा तब होता है जब श्रुति साक्षी और स्वाति के साथ खेलती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, तभी श्रुति का दर्द जाहिर होता है। विशाल बच्चों के साथ खेलकर जैसे श्रुति जी उठती है। जानता हूँ खुशी, बच्चे इंसान की अधूरी जिंदगी को पूरा करते हैं। और अब श्रुति की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई है। विशाल, विशाल, हम ये सोच रहे थे कि देखो ना, हमने भगवान से एक बच्चा मांगा था, लेकिन भगवान की दया से हमारे पास 2 प्यारी सी बेटियां हैं, है ना? तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपना एक बच्चा देकर श्रुति और तुषार की अधूरी जिंदगी को पूरा कर दें। क्या? अरे खुशी, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम कह रही हो ये। अरे ये 2 मेरी जान है, मेरी आंखें हैं 2, और तुम चाहती हो कि इनमें से एक को मैं किसी और को दे दूं? किसी और को?
तुषार और श्रुति हमारे अपने हैं। बस खुशी बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना। अरे श्रुति ने तुम्हारी जान बचाई, उसके बदले में अगर वो मेरी जान मांगे ना तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा, लेकिन अपने जिगर के टुकड़ों में नहीं। और ये उम्मीद भी मत करना, इतना बड़ा त्याग मैं नहीं कर सकता खुशी, मैं नहीं कर सकता।